सपोज कोई एक सीक्वेंस है एन, एन कोई एक सीक्वेंस है, केस 1 में ले रहा हूं। एक केस में ऐसा हो सकता है कि जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस एन, कोई कुछ बोलना चाह रहे हो? माइक्रोफोन चालू कर दिए, देखो। एन इज अनबाउंडेड अबव। सीक्वेंस ऐसा हो सकता है कि सीक्वेंस क्या नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव है। तो उस केस में जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट का नोटेशन मैंने बोला भी था, इसको ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, सुप्रीमम किसका? एन का। सीक्वेंस एन का सुप्रीमम लो, सीक्वेंस एन का सुप्रीमम लो और उसका लिमिट ले लो। अच्छा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, जस्ट नोटेशन है। अच्छा, बहुत जन देता भी है, नहीं भी देता है। लिमिट में बहुत जन एन टेंस टू इन्फिनिटी देता भी है, नहीं भी देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीमम क्या? सुप्रीमम ऑफ एन। सुप्रीमम ऑफ एन। सुप्रीमम ऑफ एन। इसमें एक काम करते हैं, रुको दो। इसको इसको जस्ट ब्रैकेट दो ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर आवाज आ रहा है मेरा? कौन हो? सर नुरुस्तबा सर। ओ ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। सर उफलिंग में तो आ ही नहीं रहा है, आपका भी नहीं आ रहा और मेरा भी नहीं जा रहा। आ रहा है, ठीक है सर। इसमें आ रहा है, ठीक है। देखो, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो। अपर लिमिट को डिनोट करते हैं, अपर बार से बोला भी था, क्या? ए एन। इसका वैल्यू बोलो तो प्लस इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि सीक्वेंस कहाँ पे चला गया है? सीक्वेंस कहाँ पे चला गया है? बोलो, सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस का क्या है, अपर लिमिट है, ऑलवेज क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। अपर लिमिट क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। अपर लिमिट का मतलब क्या है? सीक्वेंस जो है उसका क्या करो, सुप्रीमम लो, और वो सुप्रीमम जो आएगा उसका क्या करो, एन टेंस टू इन्फिनिटी करो। तो ये सीक्वेंस तो अनबाउंडेड अबव है, तो इसमें तो अपर लिमिट क्या होगा? ऑलवेज प्लस इन्फिनिटी होगा। बट एक बात देखो, तो मैं अगर केस 2 करूं, केस 2, सीक्वेंस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है अनबाउंडेड अबव और एक क्या होता है, बाउंडेड अबव। मैंने जो सीक्वेंस लिया केस 2 में, वो सीक्वेंस क्या है? दिस इज बाउंडेड अबव। देखो, मैं केस को एक बार डिफरेंट डिफरेंट में समझा रहा हूँ। अब जो बात है ना, यहाँ पे तुमको निकालना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है उसका जो तुम्हारा लिमिट सुप है, अपर लिमिट या फिर लिमिट सुप बोलो, लिमिट सुप बोलो, लिमिट सुपरियर, लिमिट सुपरियर एंड क्या, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपरियर या फिर लिमिट सुपरियर एंड क्या, लिमिट इन्फीरियर। तो अगर सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव है, तो उस केस में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये समझो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड अबव है, सपोज मानो कि एक सीक्वेंस है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अच्छा, तो इस सीक्वेंस के लिए क्या होगा, 1 4 9 16, ये अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस है। इसका अपर लिमिट क्या होगा? अपर लिमिट क्या होगा? इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बट सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है, तो इसमें क्या केस है, देखो क्या बात है कि सीक्वेंस का जो जो टर्म है तुम क्या करो, सुप्रीमम किसका, सीक्वेंस का सभी टर्म का सुप्रीमम, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं M1, M1। अब तुम बोलोगे सर M2 क्या है? M2 कैपिटल M2, दिस इज ए सुप्रीमम। क्या होगा बोलो तो? एक टर्म वैनिश हो जाएगा। अच्छा, किसका सुप्रीमम बोलो? सुप्रीमम ऑफ A2
A3 A4। देखो लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो तो ऐसे अगर मैं Mn करूंगा तो क्या होगा बोलो तो? सुप्रीम ऑफ क्या? An प्लस 1, An प्लस 2 एंड सो ऑन, चलते जाएगा। समझ पा रहे हो? सर यहाँ पे तो अलग अलग सीक्वेंस बन गया, तो मतलब जैसे A1 से एक स्टार्ट होने वाला, फिर A2 से, तो हाँ अलग अलग सुप्रीमम निकाले तो हाँ, ऐसे डिफाइंड होता है। देखो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं जो अपर लिमिट है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। कैसे लेना है? AM1 आया तो देखो, ये डिफाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशन चल रहा है। जितना सारा जो सीक्वेंस है An, उसका सभी टर्म को ले लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक M1। एक पहला वाला टर्म छोड़ दो, सेकंड से लेके, इसको क्या बोलते हैं? M2। अच्छा, इसके बाद A3 क्या, M3 क्या होगा? A3 से लेके Mn। अब जो सीक्वेंस आएगा, मुझे बोलो तो, अब जो सीक्वेंस आएगा M1 M2, कोई मुझे बोलोगे इस सीक्वेंस के बारे में, इसका बिहेवियर कैसे होगा? कोई बोल सकते हैं इसका बिहेवियर कैसा होगा? देखो कौन बोल पाता है इस सीक्वेंस का बिहेवियर। मैंने जो सीक्वेंस बनाया है, देख ये कैसा होगा बोलो तो इसका बिहेवियर। इस सीक्वेंस का बिहेवियर कोई बोल सकते हो कैसे होगा? देखो तो ये जो सीक्वेंस है, कन्वर्ज सीक्वेंस होगा सर। हाँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा सर। किस हिसाब से? सर ये भी तो एक बॉन्डेड अबव ही होगा सर, कैसे क्योंकि बाउंडेड ओरिजिनल सीक्वेंस अगर तो है? बॉन्डेड सुनो अबव। सुनो सुनो, हाँ तुम क्या बोल रहे हो कि ये बाउंडेड अबव होगा? तो बाउंडेड अबव होगा तो कन्वर्जन होता है? ये तो बाउंडेड अबव है, -n। कन्वर्जेंट बाउंडेड होता है, लेकिन बाउंडेड कन्वर्जेंट नहीं होता है। वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ अच्छा पे सर, तो, हाँ सर, इनफाइनाइट होगा तभी पॉसिबल है। यहाँ पे तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है बट कन्वर्जन नहीं है। ठीक सर। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तुमने सुप्रीम किसका लिया था? A1 A2 A3 का ना, M1। बोलो तो यहाँ पे सुप्रीम किसका हुआ है? A1 छूट गया ना, एक एक टर्म घट गया तो। यस सर। एक बात सुनो, एक क्लासरूम है। अच्छा, एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में स्टूडेंट्स है तुम लोग को। अच्छा, मानो कि मैंने 100 नंबर का एग्जाम लिया, एक 100 मार्क्स का। बोलो तो सभी स्टूडेंट्स है। यहाँ पे कौन आया ये? नाम तो नहीं समझ पा रहे। तो हाँ ठीक है, मैंने बोला 100 नंबर का टेस्ट लिया गया है। अच्छा, स्टूडेंट सभी जन है। बोलो तो इसमें जो सुप्रीम आएगा, सपोज कोई हाईएस्ट मार्क्स है, मानो कि हाईएस्ट मार्क 90 है। अच्छा, 90 इज द हाईएस्ट मार्क, 90 इज द हाईएस्ट मार्क। अब मानो कुछ स्टूडेंट क्लासरूम से चला गया, तो मुझे बोलो तो अब जो सुप्रीम आएगा वो क्या आएगा? जो क्लासरूम में होगा सर उसी में से सुप्रीम। हाँ, वो तो बात सही है बट वो क्या आएगा? वो 90 या 90 से कम या 90 से ज्यादा आएगा? सर हो सकता है जिसका तो हाईएस्ट आया 90 से ज्यादा तो नहीं होगा सर, पहली बात। 90 90 या 90 से कम। 90 या 90 से कम होगा। ठीक, तो मतलब कि अगर क्लासरूम में जो जिसको हाईएस्ट नंबर मिला है, अगर वो प्रेजेंट है, मतलब कुछ जन जो गया है, अगर उसमें से वो ना हो, तो इसका मतलब 90 हाईएस्ट होगा। हाँ अगर वो सर। चला, अगर उसमें से वो चला गया है तो इसका मतलब उसके बाद जो हाईएस्ट अगर वो रहेगा तो वो होगा। बोलो क्लियर है मेरी बात? यस सर। यहाँ पे बोलो कितना, यहाँ पे सभी जन है ना क्लासरूम के हिसाब से। हाँ अब एक सर। जन चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना A1 सबसे हाईएस्ट था,
हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 1/n, 1/n में तो पहला पहला जन ही सबसे बड़ा है, अगर वही चला जाए तो सुप्रियाम तो घट जाएगा। बोलो 1/n सीक्वेंस कंपेयर करो, 1/n को an ले लो, पहला जन हट गया तो सुप्रियाम क्या होगा? हाफ हाफ हो जाएगा ना, दूसरा जन हट जाएगा, सुप्रियाम कौन हो जाएगा? 1/3। क्लियर हो रहा है मेरे बात, समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझ रहे। यस सर, यस सर। मेरा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो सुप्रियाम M2 है और M1 है, रिलेशन में कैसे बोलू? M1 लेस देन इक्वल टू M2 बोलू, या फिर M1 ग्रेटर देन इक्वल टू M2 बोलू? क्या बोलू? बोलो। M1 लेस देन इक्वल टू M1 M2। greater than equal to M. M1 ग्रेटर देन इक्वल टू M2, क्योंकि M1 में तो सब जन है अच्छा और सर, M2, M1 ठीक है? तो बोलो तो ऐसे M3 भी होगा ना, M1 ग्रेटर देन इक्वल टू M2, M2 ग्रेटर देन इक्वल टू M3। एक बात जानते हो, सुप्रीमम जो चीज है उसके साथ रिलेट होता है। अगर जो चीज है उसका क्वांटिटी बढ़ेगा तो सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम बढ़ेगा। अगर क्वांटिटी घटेगा तो सुप्रीमम क्या होगा? बोलो तो सुप्रीमम भी घटेगा। सुप्रीमम चीजों के साथ चलता है। जैसे मुझे यहाँ पे बोले जो सुप्रीमम है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ से मैं क्या बोलू? बोलो तो ये जो सीक्वेंस आएगा, ये सीक्वेंस क्या आएगा? मोनोटोन। क्या सीक्वेंस क्या होगा? Decreasing. मोनोटोन। डिक्रीजिंग। मोनोटोन डिक्रीजिंग ना, दिस इज ए मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है? माने M1 M2 ऐसा कुछ। तो गलत लिखा मैंने, क्या लिख रहा हूँ? M1 बड़ा M2 से, M2 से M2 बड़ा M3 से, Mn एंड सो ऑन। ठीक है? अब बोलो तो जो सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीजिंग है उसका बिहेवियर क्या होता है? बोलोगे कोई? मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का बिहेवियर क्या होता है? कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? डाइवर्ज टू माइनस। डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे एक घट रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी भी चला गया क्या? ये हाँ, जीरो पे गया। जीरो पे गया ना। तो जो सीक्वेंस तुम्हारा मोनोटोन डिक्रीजिंग है वो दो केस हो सकता है उसका, आइदर किसी पे कन्वर्ज करेगा, नहीं तो क्या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ना। हाँ सर। तो हाँ यहाँ सर, पे ठीक। मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये जो mn है, mn क्या है बोलो तो? यहाँ पे mn मैंने डिफाइन किया, सुप्रीमम ऑफ n प्लस वन, n प्लस टू एंड सो ऑन। n टेंस टू इंफिनिटी कर दो, माने यहाँ पे जो mn है इसका n इंफिनिटी कर दो, तो यहाँ पे ये जो लिमिट जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट लिम सुप, जिसको हम लोग अपर लिमिट या फिर लिमिट सुपीरियर n टेंस टू इंफिनिटी दे दो। अच्छा, अब इसका दो नेचर हो सकता है, आइदर ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, नहीं तो क्या होगा? एल पे जाएगा। एक केस क्या होगा? आइदर एल पे, नहीं तो क्या? माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है? देखो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बोलो तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा? बोलो। लिमिट सुपीरियर क्या होगा? है? अरे सुन नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग?
नहीं तो सुनाई दे रहा। तो लिमिट सुपीरियर बोलो कोई एक जन। ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है? अनबाउंडेड, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी है, बाउंडेड अबव, ऑसिलेटरी है, बाउंडेड बिलो। बट यस अनबाउंडेड सर, अबव है ना, ऑसिलेटरी अनबाउंडेड अबव है तो अनबाउंडेड अबव है। यस सर, यस सर, ऑसिलेटरी है, बट बाउंडेड के हिसाब से बोलो ना, अनबाउंडेड अबव है, यस यस सर, प्लस बाउंडेड अबव। इंफिनिटी। होगा सर, हाँ प्लस इन्फिनिटी बोलो, होगा लिमिट सुपीरियर ये है। प्लस इन्फिनिटी होगा। अनबाउंडेड अबव में हम लोग क्या जानते थे? प्लस इन्फिनिटी। बोलो, अनबाउंडेड अबव में क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी होता है, लिमिट सुपीरियर। ठीक है, अब बोलो तो ये वाला में, ए सीक्वेंस लिए बोलो तो, अगर मैं यहाँ पे M1 निकालूंगा तो क्या होगा? M1 का मतलब क्या है बोलो तो? सुप्रियाम सबका, सबका सुप्रियाम में क्या होगा बोलो तो? -1 ना, इसमें से -1 सबसे बड़ा -1 है। M2 क्या होगा? -1 को हटा दो, क्या आएगा? -2 -2। 2 M3 माइनस -3, ऐसे Mn क्या होगा? -n। और लिमिट सुपीरियर क्या होता है? लिमिट सुपीरियर और कुछ नहीं, इसमें n टेस्ट टू इन्फिनिटी पुट करना पड़ता है ना Mn में। Mn में n टेस्ट टू इन्फिनिटी करो तो यहाँ पे क्या क्या करोगे बोलो तो? -इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर an इज लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी Mn, जो क्या होगा? -इन्फिनिटी ना। इसमें बोलो तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। बोलो लिमिट सुपीरियर क्या होगा? 2 सर, प्लस इंफिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। अनबाउंडेड अबव है। अनबाउंडेड अबव कहाँ से दिख रहा है तुमको? 2 है। 1 2 1 2 1 2 1 2। बोलो M1 क्या है? पहले बोलो M1, बोलो सुप्रियम, बोलो M1 2, M2 बोलो M2, M2 क्या होगा? टू सर, M2 भी 2 होगा। M2 भी 2 हाँ, एक जन के छोड़ के बाकी सुप्रियम तो 2 तो बहुत सारा है। M3 क्या होगा? A भी 2 ना। यस सर, ऐसे Mn क्या होगा? A भी 2। तो बोलो तो, मैं अगर ये जो सीक्वेंस बनाऊंगा M1 M2 का, सीक्वेंस कैसा है? अगर तुम ध्यान से देखोगे द सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी, बट जो M1 M2 है, अपर लिमिट के लिए मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये सब क्या है? M1 M2, ये जो क्या है, एक कांस्टेंट आ गया ना, इससे मैं क्या पूछ सकता हूँ? बोलो तो किसको कन्वर्ट कर रहा है? 2 को। 2 पे सर, तो अपर कन्वर्जेंट लिमिट क्या होगा? लिमिट सुपीरियर क्या होगा यहाँ पे? 2 लिमिट 2 सुपीरियर सर, 2 सर, कन्वर्जेंट 2। तो सीक्वेंस देखो, एक बात सुनो, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बट हम लोग सब सीक्वेंस से लिमिट के बारे में बोल रहे हैं, अपर लिमिट, लिमिट सुपीरियर। ए वाला एग्जांपल बोलो, 1/n। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में इसको थोड़ा सा यही कर रहा है, एक बार तुम लोग सोचने पे सोचा रहा है कि इसको देखो, इसको ऐसे सोच सकते हो तुम लोग। M1 क्या होगा बोलो तो? 1 ना। M2 हाफ हाफ, M3 1/3, Mn 1/n। तो बोलो देयरफॉर लिमिट सुपीरियर क्या होगा? है 0। 0 सर, 0 सर, 0 हाँ ठीक है, एक बार लिमिट इनफीरियर भी देख लो, लिमिट इनफीरियर अब देख लो, लिमिट इनफीरियर क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे लिमिट इनफीरियर का बात हो रहा है, माने इन्फियम का लिमिट लेंगे तो यहाँ पे एक केस आएगा क्या? अनबाउंडेड बिलो। बोलो तो अगर अनबाउंडेड बिलो है, माने बाउंडेड बिलो नहीं है, अनबाउंडेड बिलो
इस केस में जो लिमिट इन्फीरियर ए एन, ये क्या होगा बोलो तो? माइनस इन्फिनिटी ना। यस सर। अब जो बात आता है, तो स्क्रीन ऊपर कीजिए तो। हाँ ठीक है, बोलो समझ पा रहे हो तो? ठीक है सर। अब देखो, अगर बाउंडेड बिलो हो जाता है, इसमें तुमको निकालना पड़ेगा बाउंड्री बिलो के केस में। बाउंड्री बिलो के केस में कैसे निकालोगे सर? स्मॉल एम ऑन क्या होगा? इन्फियम ऑफ क्या? जैसे वहां पे सुप्रियम था, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो? इन्फियम ऑफ, ऐसे होगा। स्मॉल एम टू क्या होगा? इन्फियम ऑफ ए वन, सॉरी ए टू, ए थ्री, ए एन एंड सो ऑन। ऐसे एम एन क्या होगा? एम एन, स्मॉल एम एन, इन्फियम ए वन, ए टू, सॉरी ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू एंड सो ऑन। एक बात बोलो तो, अब जो रिलेशन होगा, बोलो तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? M1 और M2 में रिलेशन क्या होगा? सर मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाएगा। मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, बट M1 M2 में कौन बड़ा होगा? M2 बड़ा होगा। M2 बड़ा होगा। M2 बड़ा होगा, माने M1 छोटा होगा ना। हाँ सर। है सर। बोलो तो यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट है, ज्यादा टर्म है, या यहाँ पे है इसमें ना? कम है, M1 में ज्यादा है। हाँ, तो एक बात बोलो तो, मैंने अभी जो बोला कि जो इन्फियम जो सुप्रियम होता है ना, वो चीजों के साथ पैरेलल ही चलता है। माने तुम्हारा जो चीज है, जो जिस जो टर्म है, अगर वो ज्यादा होगा तो सुप्रियम ज्यादा होगा, और अगर वो चीज कम होगा तो सुप्रियम कम होगा। बट इन्फियम में क्या होता है बोलो तो? उल्टा होता है। जैसे क्लासरूम में देखो, मैंने बोला एक क्लासरूम है, उसमें मैंने क्या किया, 100 मार्क्स का एक एग्जाम लिया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हैं। अब क्या है कि सपोज मानो कि इस क्लासरूम में जिसको सबसे कम नंबर मिला है, मतलब जो सबसे रद्दी स्टूडेंट है, उसको क्या मिला है? सपोज मानो कि 10 नंबर मिला है। अब बोलो तो, अगर 2-3 स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट अगर यहाँ से चला जाए, तो बाकी जो स्टूडेंट है उसमें जो सबसे कम मिलेगा जिसको नंबर, वो क्या इससे ज्यादा होगा, या फिर ये हो सकता है, या फिर उससे कम होगा? बोलो। इससे ज्यादा या इससे इक्वल? इससे ज्यादा या फिर वही होगा, कारण वो रह भी सकता है। जनरली बोलो इससे ज्यादा होगा। इक्वल केस क्या, अगर वो रह गया तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? वही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बात है कि इन्फियम के टाइम में अगर जो चीज है वो अगर घटता है तो इन्फियम इंक्रीज हो जाता है। सुप्रियम के केस में क्या था बोलो तो? घटने से वैल्यू घटता है और बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है। इन्फियम के केस में क्या होता है? जो चीज है उसका क्वांटिटी घटने से इन्फियम बढ़ता है, एंड जो चीज है उसका क्वांटिटी बढ़ने से इन्फियम घटता है। पहले था सपोज मानो कि 50 स्टूडेंट, मैं बाहर से और भी 40 स्टूडेंट डाल दिया, तो अब देखो क्या होगा? इन्फियम क्या होगा? मैंने स्टूडेंट बढ़ा दिया तो इन्फियम क्या होगा बोलो तो? इन्फियम घटने का चांस होगा ना। यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने 10 नंबर वाला तो स्टूडेंट था, ऐसा भी हुआ मैंने एक 5 मार्क्स वाला एक स्टूडेंट को डाल दिया। क्लियर है मेरे बात? समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, देखो सर एक बार और बताइए ना आप क्या पहले। मैंने बोला कि देखो, जो तुम्हारा इन्फियम है, कोई भी इस क्लासरूम है, उसमें सपोज 50 स्टूडेंट है, 100 नंबर का मैंने टेस्ट लिया, उसमें 10 नंबर मिला है, एक लोएस्ट मार्क। अच्छा, अब बोलो तो मैं कुछ स्टूडेंट को अगर बाहर कर दूं, तो
अब सपोज मानो कि 20 स्टूडेंट को मैंने बाहर कर दिया, मैंने सपोज मानो कि 20 स्टूडेंट बाहर चला गया, अभी 30 स्टूडेंट है, तो आप बोलते इसमें जो इन्फियम आएगा वो क्या होगा, वो 10 या 10 से ज्यादा होगा ना, ज्यादा आने का चांस है ना, क्योंकि 20 जन चला गया, इसका मतलब क्या है, जब बाहर चला जाएगा तो उसमें 10 भी तो जा सकता है ना, 10 नंबर वाला भी जा सकता है। क्लियर है? मतलब स्टूडेंट अगर घट गया तो क्या होता है, इन्फिमम बढ़ जाएगा। बट मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ स्टूडेंट डाल दिया यहाँ पे, सपोज मानो कि 40 स्टूडेंट डाल दिया, उस 40 में 1-2 स्टूडेंट ऐसा है जिसको 10 नंबर से भी कम मिला है, इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट का नंबर माने नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से इन्फियम का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने से इन्फियम का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो क्लियर नहीं कर पाएगा तुम लोग? हाँ सर, यस सर, क्लियर है। देखो थोड़ा सा रुको, ये हो गया ना, अब इसमें देखो, देखो मुझे थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखो अब क्या है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ रिलेशन, यहां से मैं बोल सकता हूँ कि M1 सबसे छोटा होगा, M2 क्या होगा उससे बड़ा या इक्वल, M3, ऐसे चलते जाएगा ना। बोलोगे कि जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का बिहेवियर कैसे होगा, M1 M2 कैसे होगा ये सीक्वेंस का बिहेवियर? सर डाइवर्जेंट टू मतलब प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, मोनोटोन इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होगा, लिमिट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट इन्फीरियर an, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn, और इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा बोलो तो, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, आइदर प्लस इन्फिनिटी, नहीं तो क्या l पे ना, बोलो ठीक है। एक सीक्वेंस ले रहा हूं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बोलना लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, बोलो स्मॉल m1 क्या होगा, 1, सबसे कम इन्फीरियर बोलो 1 है, m2 क्या होगा, 1 1 1 m3 1 ए भी 1, बोलो तो mn ए भी 1, सभी के लिए 1 होगा ना, फॉर ऑल n के लिए। हाँ सर। तो एक बात बोलो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, 1, बोलो तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी अनबाउंडेड अब है, बोलो तो मैंने एक सीक्वेंस लिया n स्क्वायर 1 4 9 16 25, बोलो तो इसमें लिम सुप क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस लिम सुप प्लस इन्फिनिटी, बोलो तो लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, इन्फिनिटी सर। लिमिट इन्फीरियर का मतलब क्या है, 1, स्मॉल m1 क्या आएगा 1, स्मॉल m2 क्या आएगा बोलो तो 4 ना, स्मॉल m3 क्या आएगा 9, ऐसे एक एक करके हटाओ, रिमूव करो और ये करो, तो ये क्या आएगा, ये भी प्लस इन्फिनिटी ना, हाँ ठीक है, सर। ये भी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। जैसे इसके लिए बोलो तो 1/n के लिए 1 1/2 1/3 1/4, इसमें कैपिटल M1 क्या आ रहा था 1, M2 क्या आ रहा था 1/2, ऐसे कैपिटल Mn क्या आ रहा था 1/n। बट अगर मैं स्मॉल m1 बोलूँ ना, स्मॉल m1 क्या होगा, कोई बोलोगे स्मॉल m1 क्या होगा यहाँ पे, इसमें सबसे इन्फियम कौन है इसका, 0 सर। 0 सर। हाँ 0 होगा, 0, स्मॉल m2 क्या होगा 0, वो भी 0 सब। ये सब 0, तो फॉर n के लिए 0 होगा। लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर दोनों ही तो 0 हो जाएगा। हाँ
क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जेंस इक्वेशन हम लोग पढ़े थे ना, कन्वर्जेंस इक्वेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है, लिमिट सुपीरियर तो ये है ना, लिमिट सुपीरियर अपर लिमिट, लिमिट इंफीरियर क्या होता है, वही तो लोअर लिमिट होता है। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उस केस में क्या होता था, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, सेम। इक्वल अगर सर। लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर अगर सेम है तभी तो कन्वर्जेंट होता है ना। इफोलिफ थ्योरम लगाओ, हाँ सर। इफोलिफ थ्योरम तो देखना, लिमिट अपर लिमिट an इज इक्वल टू लोअर लिमिट an, ठीक है। जस्ट मैं इसको सोचने का तुमको डिफरेंट जस्ट ये कर रहा हूँ, देखो एक बार। एक बात बोलो, हम लोगों ने पढ़ा था कि सीक्वेंस जो होता है वो बिहेवियर उसका तीन ही नेचर में होगा, आइदर कन्वर्जेंट, नहीं तो डाइवर्जेंट, नहीं तो क्या, ऑसिलेटरी। एक बात बोलो तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो मानो कि सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज है तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट सुपीरियर क्या होगा, सीक्वेंस प्लस प्लस इन्फिनिटी इंफिनिटी। पे डाइवर्ज कर रहा है, हाँ, प्लस इंफिनिटी। और लिमिट इंफीरियर वो भी प्लस इन्फिनिटी, यस सर, वही प्लस इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। अगर माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट है तो वो भी प्लस माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो एक बात क्लियर है कि इस केस में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, दोनों क्या होता है, सेम ना, यस सर सेम। ये दोनों केस में। बट Yes, sir. ऑसिलेटरी केस में, जब ऑसिलेटरी केस आता है तो उस केस में क्या होता है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, इसमें होता है डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू इसका, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, ठीक है। देखो तो एक टाइप का मैं सीक्वेंस ले रहा हूं, 1 2 0 1 0 1 0 1, बोलोगे इसका जो कैपिटल M1 आएगा वो क्या आएगा, 1 ना, सॉरी गलत बोला मैंने, 2 सर। 2 आएगा ना, उसके बाद भी 2 आएगा ना, अब क्या आएगा, 1 ना। देखो तो हाँ सब 1 आएगा तो हाँ सर। बोलोगे। एक बात सुनो, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है ना। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, यस सर, 1 में कन्वर्ट कर। फाइनाइट स्टेप के बाद वो सीक्वेंस उस एक नंबर के करीब चला जाए तो 1 1 हो जा रहा है। एक टर्म है इवेंचुअली, हेलो देखो। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा ना सर। क्यों, अरे मैं सुप्रीमम, सबका सुप्रीमम 2 है सबसे बड़ा, अच्छा, देखो। सबका। उसके बाद 1 को हटा दो, उसके बाद देखो तब भी 2 है, बट सेकंड के बाद अब नहीं आएगा 2। देखो ये जो हाँ टर्म ठीक है है। ना, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली, हम लोग बोलते हैं ना अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ये होना ही था, ऐसे बोलते हैं। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस है, देखो ये क्या कांस्टेंट सीक्वेंस है, नहीं सर। दिस इज नॉट ए कांस्टेंट सीक्वेंस, बट दिस इज नॉट ए कांस्टेंट सीक्वेंस। बट एक बात जानते हो, इसको कांस्टेंट सीक्वेंस तुम बोल सकते हो किस हिसाब से, ऐसे इवेंचुअली, क्या, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद सीक्वेंस क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। कुछ टाइम के बाद सीक्वेंस क्या है, कांस्टेंट। ए जैसे एक बार बोलो तो, मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1 1/2 1/3 1/4, ये क्या है बोलो तो, मोनोटोन, डिक्रीजिंग। मोनोटोन, मोनोटोन डिक्रीजिंग ना, मोनोटोन डिक्रीजिंग। अब बोलो तो मैंने एक सीक्वेंस लिया 4 5 6 1 1/2 1/3 1/4। अब देखो ये मोनोटोन डिक्रीजिंग नहीं है, दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीट, दिस इज, डिक्रीजिंग। हाँ, दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीटली मोनोटोन डिक्रीजिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंचुअली मोनोटोन मोनोटोन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग।
क्लियर है, एक टर्म है। इवेंचुअली बोलो या फिर अल्टीमेटली भी बोलते हैं, कोई कोई रहता है इसको अल्टीमेटली बोलते हैं, इवेंचुअली बोलते हैं। मतलब क्लियर हो गया? सर मतलब सर इवेंचुअली का मतलब कुछ टर्म के बाद के बाद तो हाँ बाकी उसका सारे टर्म। बाकी सारा टर्म में वो बिहेवियर है। अच्छा जैसे वो भी है। मोनोटोन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस के हर एक टर्म के लिए क्या होता है, वैल्यू घटना चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसमें देखो यहां तक तो देखो वैल्यू बढ़ रहा था, बट इस पे कुछ फाइनाइट स्टेप है। देखो 2-3 के बाद, 2-3 के बाद क्या बोल रहे हो? ठीक है, यस सर समझ। क्लियर है। अब देखो तो, जैसे मैंने एक बार और एक लिया, जैसे देखो यहाँ पे, हाँ बोलो तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बोलोगे। यहाँ पे लिमिट सुपीरियर क्या है? 4 सर। 4 ना। लिमिट इंफीरियर 4 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। इसमें बोलो तो 1/1, 1/2, 1/2/2, 1/3, 1/2/3, 3/3, 1/4, 2/4। समझ गए हो क्या मैं करना चाह रहा हूँ? ऊपर वाला जो सर ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। कौन सा वाला? हाँ वो तो सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, तभी तो वैल्यू अलग आ रहा है ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। बोलो ये सीक्वेंस बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है? सीक्वेंस बाउंडेड है, ये सीक्वेंस बाउंडेड, यस सर। बाउंडेड है ना? बाउंडेड है। बाउंडेड मुझे है बोल, सर। हाँ बाउंडेड है। बोलो तो ये जो सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस में बोलो तो लिमिट सुप क्या होगा? 1 सर। लिमिट सुप 1। लिमिट इंफीरियर 0। 0। बोलो तो यहाँ पे सब सीक्वेंस का लिमिट कौन कौन है? सब सीक्वेंस का लिमिट कौन कौन है? 1 और 0 सर। हाँ 1 और 0 क्यों? 0 1/2 1 नहीं है क्या? सर, 0 1 क्लोज इंटरवल सबाई से 0 1, क्लोज इंटरवल है। 0 1 क्लोज इंटरवल के अंदर सभी जन है। सब सीक्वेंस का लिमिट किसको बोलते हैं? है सर। बोलो एक सब सीक्वेंस का लिमिट हम लोग किसको बोलते हैं? कैसा रियल नंबर सब सीक्वेंस जिसके अंदर सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म रहेगा ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। मैंने बोला मेरे पास एक टर्म है 1/√2, तो 1/√2 देखो, 1/√2 जो इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में जो नंबर है 1/√2, इसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस का कितना टर्म आएगा? इनफाइनाइट आएगा ना। ये सीक्वेंस देख पा रहे हो क्या चल रहा है? जैसे नीचे में जब 10 आएगा, 1/10, 2/10, 3/10, ये सब टर्म यहाँ पे है। देखो 1 1/1, 1/2, 1 2/2, 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर है मेरे बात? समझ पा रहे हो? 0 1 के बीच में जो जो रियल नंबर है, ईच एंड एवरी रियल नंबर इज द सबसीक्वेंशियल लिमिट फॉर दिस सीक्वेंस। सबसीक्वेंशियल लिमिट इनफाइनाइट भी हो सकता है। मुझे बोलो तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या कन्वर्जेंट है? नहीं सर। कन्वर्जेंट सर। कैसे होगा? नहीं सर। सबसीक्वेंशियल लिमिट इनफाइनाइट होगा। सबसीक्वेंशियल लिमिट अगर 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या जानते हैं? वो सीक्वेंस मस्ट क्या होता है? द सीक्वेंस मस्ट नॉट कन्वर्जेंट। यहाँ पे क्या होगा? ऑसिलेटरी। ठीक है, बोलो तो इस सीक्वेंस के बारे में बोलो तो कोई। -1 to the power n, n ये कैसा होगा देखने में? -1, ये 2, ऑसिलेटरी है सर। -3, -4, -5, 6। बोलो ऑसिलेटरी
लिमिट सुपीरियर क्या है? लिमिट सुप बोलो और प्लस लिमिट इंफिनिटी सर, इंफिनिटी सर, Infinity, sir. प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यस हाँ सर। बोलो तो एक सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, n टू द पावर -1 टू द पावर n। बोलो तो अगर मैं n इवन करूं, इवन होगा तो क्या होगा, ऊपर में क्या आ जाएगा बोलो तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑड में क्या होगा, जैसे ऑड में 1 के पावर में नीचे नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1 2 1/3 4 1/5 6 1/7। बोलो तो ये क्या है? पहले जो बॉल है उसका टप्पा 1 पे, उसके बाद वाला 2 पे, उसके बाद वाला 1 पे गया, 2 पे गया, उसके बाद 1 पे, 1/3 पे। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कीजिए ना सर। हाँ ओके सर। ठीक है, देखो हाँ सर। बोलो यहाँ पे, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे 1 2, उसके बाद तुम देखो ना यहाँ पे 2 4 6, बोलो तो लिमिट सुपीरियर क्या होगा? इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी सर, और इंफीरियर जीरो, लिमिट इंफीरियर, जीरो। जीरो सर। लिमिट इंफीरियर 0। लिमिट सुपीरियर होगा, अपर लिमिट होगा प्लस इंफिनिटी, लोअर लिमिट होगा लिमिट इंफीरियर इज 0। ये वाला बोलो तो -1 टू द पावर n टू द पावर 1/n, और -1, उसके बाद क्या होगा 2 टू द पावर 1/2, -3 टू द पावर 1/3, 4 टू द पावर 1/4, -5 टू द पावर 1/5। बोलो तो ये सीक्वेंस क्या होगा, इसका इसका लिम सुप क्या होगा, लिमिट इन्फ क्या होगा? बोलो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बोलो। ये कहाँ पे जाता है जानते हो? ये कहाँ पे जाता है? 2 टू द पावर हाफ, 4 टू द पावर 1/4। हम लोग क्या पढ़े थे, लिमिट n टेस्ट टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n, कहाँ पे जाता है 1 पे ना। यस सर। वन। हाँ सर। तो ये अगर 1 पे जाएगा तो माइनस वाला कहाँ पे जाएगा, -1 पे ना। यस सर, -1 होगा। ये सुपीरियर 1, ये होगा -1। यस सर। इसे ये वाला बोलो, -1 टू द पावर n, 1 + 1/n टू द पावर n। देखो माइनस क्या होगा, 1 + 1/1 टू द पावर 1। ठीक, तो इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो तो तुम लोग डायरेक्ट समझ जाओगे। बोलो तो एक टाइप का टर्म आएगा जिसमें क्या होगा, +1 + 1/n टू द पावर n ना। सब्सिक्वेंस अगर मैं करूँ इवन के लिए, इवन के लिए ऐसा आएगा, तो हाँ सर, इवन के लिए ऐसा आएगा और ऑड के लिए माइनस में। ऑड के लिए क्या आएगा, माइनस। बोलो ये कहाँ पे जाएगा, ई पे, तो ये कहाँ पे जाएगा, माइनस -ही। माइनस से। अगर ये ले लूं 1 + -1 टू द पावर n, मैंने अंदर डाल दिया 1/n। अब बोलो ये जो सीक्वेंस है क्या होगा, इसका भी 2 बिहेवियर होगा। अगर इवन हो गया तो देखो ये हो जाएगा, ई पे जाएगा, अगर ऑड हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा 1/e। यहाँ पे आ जाएगा क्या, बोलो तो 1 - 1/n आ जाएगा ना। इसका 2 सब्सिक्वेंस होगा, तो एक होगा 1 + 1/n टू द पावर n, और एक क्या होगा 1 - 1/n टू द पावर n। ये कहाँ पे जाएगा बोलो तो 1/e पे ना, और ये कहाँ पे जाएगा, e पे। ठीक है,
हाँ सर। सर मतलब एक सीक्वेंस का सर सब सीक्वेंशियल लिमिट से तो डायरेक्ट बता देंगे कि वो सीक्वेंस ऑसिलेटरी है या कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, डायरेक्ट बता सकते हैं। मतलब सब सीक्वेंशियल लिमिट अगर 2 आ गया मतलब अलग अलग, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि सीक्वेंस जो था वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं, ऑसिलेटरी है, यही तो। ऑसिलेटरी है। हाँ हाँ, हाँ कंफर्म बता सकती है। देखो एक काम और करते हैं यहाँ पे। हाँ ये तो हो गया ना। एक बार रुको थोड़ा, यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ, इसके लिए बोलो तो लिमिट। हाँ ये तो मैंने बोला। ये क्या हुआ देखे तो, -1 टू दी पावर n, n टू दी पावर, ये देखो तो ये क्या होगा, -n टू दी पावर -1 टू दी पावर n, -1 -2 क्या होगा, -1/3, -4 -1/5 -6। बोलो तो ये क्या होगा, लिमिट लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट सुपीरियर क्या होगा, जीरो सबसे सर, जीरो सर, जीरो 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 होगा। और लिमिट इन्फीरियर -∞। माइनस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ तो ठीक है। स्क्रीन नीचे होगी। हाँ बस बस। अब ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, -2 टू दी पावर -n 1 + 1/n, ये सीक्वेंस। इसको अगर ब्रेक करूँ तो क्या होगा बोलो तो, -12 1 + 1/1। उसके बाद अगर 2 पुट करे तो क्या होगा, -2, ये होगा 1/4 ना, क्या बोल रहे हो, 1/4 तो -2 के पावर में -2 है, यस सर, यही होगा। 1/4 ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -1/8, 1 + 1/3 एंड सो ऑन। बोलो तो इस सीक्वेंस का बिहेवियर क्या लग रहा है देखने में, ये आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा 3/8, उसके बाद ऊपर में आएगा 4, 8 कैंसिल, -1/6। क्या लग रहा है, ये बिहेवियर क्या लग रहा है, कहाँ पे जाएगा, माइनस जीरो ये पे तो लग रहा है सर। जीरो पे सर। जीरो पे जाएगा ना, जीरो पे जाएगा, ये जीरो सर पे ये जाएगा। कन्वर्जेंट लग रहा है सर। हाँ कन्वर्जन होगा, माइनस प्लस कुछ भी हो, वैल्यू ऐसे ऐसे घटते 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 जीरो पे चला जाएगा। बोलो तो -10 टू दी पावर n 1 + 1/n टू दी पावर n। इसको तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो, देखो इसको एक बार मैं बोल रहा है, एक बार देखो तो इसको, इसको बोलो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, -1 के पावर में n 2 टू दी पावर n 1 + 1/n। बोलो सही है तो, बोलो तो ये कैसा सीक्वेंस है, हाँ सर। ये नाल है ना, ए वाला पोर्शन नाल सीक्वेंस है देखो, -2 है, माने एक बार ऊपर में +1 होगा, -1 होगा, नीचे में क्या होगा, माने ऐसे जाएगा। ऑड के लिए -12 हाफ, सॉरी 1/2² -1/2³ +1/2 टू दी पावर 4। पूरा क्लियर है मेरी बात, हाँ। हाँ सर, यस ये सर। ए नाल है, ए क्या है, बाउंडेड ना। बोलो तो एक सीक्वेंस नाल है और एक सीक्वेंस बाउंडेड है, तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, नाल पे जाएगा ना, नल सीक्वेंस पर। यस नाल सर। सीक्वेंस होगा, तो इसीलिए कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो,
1 पुट करोगे तो क्या होगा, -10 है। ये क्या होगा, ये तो ई पे जाएगा ना, बट ये क्या होगा, ये तुम्हारा देखो तो, ये तो चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में चला जाएगा ना। और माइनस इन्फिनिटी में जा इसका दो ये पार्ट आएगा, इसका दो पार्ट आएगा। तो एक आएगा, ओवरऑल माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। क्यों, प्लस इन्फिनिटी में जाएगा ना। अगर इवन जब पुट करोगे तो क्या होगा, -10⁻², तो क्या होगा, 100 हो जाएगा ना। हाँ सर। दो पार्ट होगा इसका, देखो ऑड जब पुट करोगे तो -10⁻⁷, जैसे n3 पुट तो करोगे दो तो माइनस, एक बार प्लस इन्फिनिटी, एक बार माइनस इन्फिनिटी, हाँ ठीक तो ये इसका दो पार्ट होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट सुपीरियर होगा प्लस इन्फिनिटी, या लिमिट इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। इसके लिए बोलोगे क्या होगा, -1 n, 2 n प्लस 3 n। बोलो क्या होगा, बोलो बोलो। इसके लिए दो केस होगा तो क्या क्या होगा, इसके लिए भी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा ना। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यही ये आएगा। तो ये तो बढ़ते ये जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट और प्लस ये माइनस माइनस। का रूल होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव करेगा और ये देखो चलते जाएगा, एन जितना बड़ा करोगे ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, सुनो अब कुछ क्वेश्चंस करना है।